हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। आज हम अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये हम करने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को इससे पहले 3 रेशियोज करा दिए थे। ये 3 रेशियो में हमने सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो किया था। लिक्विडिटी रेशियो के 2 पार्ट थे, वो हमने कवर किए थे। उसके बाद हमने जो दूसरा रेशियो कवर किया था वो हमने सॉल्वेंसी रेशियो किया था। फिर उसके बाद हमने टर्नओवर रेशियो किया। आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कर रहे हैं। इसका दूसरा नाम इनकम रेशियो भी है, इनकम रेशियो। ये अब इसमें टोटल जो हमें सीखना है वो 5 रेशियो सीखना है बेटा। इसमें सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हम एक एक करके सारे रेशियो का नाम जान लें, देन फिर हम वो टॉपिक को कवर कर पाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। उसके बाद दूसरा रेशियो जो हमें सीखना है दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो है। जो तीसरा रेशियो हमें सीखना है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। इसके साथ एक और रेशियो है दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट रेशियो। और एक लास्ट रेशियो जो हमें सीखना है इस टॉपिक में वो है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये इसको आरओआई भी लिखते हैं, आरओआई। ठीक है बेटा, ये आपको नाम बता दिया। तो हमें ए बी, ये हो गया सी, ये डी और ये ए, ये टोटल 5 रेशियो हमें निकालने सीखना है इस टॉपिक में। ठीक है, हम ध्यान से कवर करेंगे। चलो हम एक एक करके पहला स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हम सबसे पहले टॉपिक पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में आ रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट का नेट सेल्स के साथ रिलेशंस को दिखाता है। हम इसे लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये पहले भी आपको मैं करा रखा हूँ इसलिए आप इसको जान रहे हैं। इसी को नेट सेल्स भी कहते हैं। तो आप ये दोनों में से कोई भी नाम ले लीजिए, बात वही है। इंटू 100, ये ध्यान रखना यहाँ पे जितने भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, ये सब मोस्टली जो होते हैं परसेंटेज में होते हैं। तो इसलिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट करें। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका चलो एक एक करके हम समझते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, इसको शॉर्ट में जीपी लिखते हैं। मैं लिख दूँ ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, हम अब आगे से हम फॉर्मूले को शॉर्ट में लिखेंगे चूँकि इससे आपको तो अब लगभग सारे नाम याद हैं। इसको हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आप माइनस कीजिए, आपका जीपी निकल के आ जाएगा। इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जीपी इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर एफ ओ माइनस कर दोगे सी ओ आर एफ ओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आर एफ ओ। आप ये दोनों फॉर्मूले को यूज़ कीजिए, आपके ये निकल के आ गया। इसमें अब ये ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर दे रखा है तो वेरी गुड, नहीं दिया है तो आपको पहले भी निकालने से पीछे भी मैंने सिखाया था आपको, ये मैं दोबारा से सिखा दूं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी किया था। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस कर देते हैं इसमें परचेज। यहाँ पे अगर कोई रिटर्न होगा तो मैं नेट परचेज वर्ड लिख देता हूँ, नेट परचेज। मैं प्लस कर देते हैं इसमें कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें से माइनस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ओपनिंग इन्वेंट्री समझ रहे, नेट परचेज का मतलब क्या है, यहाँ परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस है, परचेज रिटर्न, ये माइनस करके निकाल दोगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो इसके कुछ नाम हो सकते हैं जैसे कैरीज वगैरह हो गया,
वेजेज हो गए, तो मतलब एक नॉर्मल सा है, माल को लाने से रिलेटेड जितने भी खर्च होते हैं वो इसी में आ जाते हैं। ठीक है, ये आप आराम से निकाल दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये करना आ गया। अगर लॉस दे रखा हो तो आप इससे भी कवर कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इन्वेंट्री में मैंने आपको पहले भी करा रखा है कि अगर इन्वेंट्री दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम नॉर्मली इसमें लूज टूल्स दे रखा हो या आपके पास कोई जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह दे रखा हो, तो इनको हम इसमें शामिल नहीं करते। इनके ऑब्जेक्टिव्स को ज़रूर से देख लेना। इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अब इससे हमें ना एक्चुअली ग्रॉस माने जो प्रॉफिट रेशियो है इसको हम कंपेयर करके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रेशियो जो है इनसे हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि पिछले साल और इस साल के प्रॉफिट में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। रीज़न में हम क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे प्राइस ऑफ मटेरियल जो है या फ्राइट वेजेस वगैरह ये सब जो है बढ़ गए हों, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ पाया तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएंगे। या सेलिंग प्राइस जो है वो गिर गया हो, प्राइस ऑफ मटेरियल और ये सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली वैसे ही है, तो इसको भी हम देख सकते हैं इसको। फिर ऐसे ही है कि अगर मिस अप्रोप्रिएशन, कई बार थेफ्ट वगैरह होता है, फिर माने चोरी वगैरह हो रही है किसी तरह की जो इन्वेंट्री का, इसकी वजह से भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो चेंज हो सकता है। तो ये भी एक पता चल जाता है कि अगर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुए, सेल्स प्राइस में और कॉस्ट में, तो फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि किसी तरह का पिलफरेज वगैरह हो या थेफ्ट वगैरह हो, तो ये चीज़ हो गया। तो इसी चीज़ों को देखकर हम क्या करते हैं कि हम कुछ, जब कोई कंपनी जो होती है जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे, अगर जैसे मान लो 2 या 3 प्रोडक्ट का वो डील कर रही है, उसमें से किसी एक को छोड़ना पड़े, तो वो सबसे कम प्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट होता है उसको आसानी से छोड़ सकती है, अगर प्रॉफिट माने ये जो उसको इनकम रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालना आता है तो। ठीक है, तो ये आप आराम से देख लीजिएगा, ये टॉपिक हो गया आपका। चलो अब हम अगले टॉपिक पे आ गए। हमारा अगला टॉपिक जो है वो सेकेंड टॉपिक। अब हमें निकालना सीखना है यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों दो चीज़ें हैं। फिलहाल हम ऑपरेटिंग रेशियो की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की भी बात करेंगे। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, CORFO में लिख देता हूँ, अब तो हम नाम कन्फ्यूज़न नहीं है हमें। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसमें हम प्लस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इसमें से माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग इनकम को। ऑपरेटिंग इनकम ये माइनस हो जाएगा, और अपॉन में आप क्या कीजिएगा, अपॉन में आप ले लीजिएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO लिख सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO लिख सकते हो, मैंने आपको ये पीछे भी शॉर्ट करने सिखाया था। इंटू 100 कर दीजिएगा, ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ गया। अब यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमें निकालना आता था, वो हम सीख रखे हैं। जरा सा यहाँ पे जो नया टर्म्स है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसकी बात कर ले हम, क्या है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आती है, EXP लिख रहा हूँ, शॉर्ट में है, एक्सपेंसेस का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, एम्प्लॉइज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस कहते हैं, जो वर्कर को आप अपने पैसे दे रहे हो, जो खर्चे उनके लिए कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गया, प्लस ऐसे आप ले लीजिएगा इसमें जितने भी डेप्रिसिएशन वगैरह हैं, एमोर्टाइजेशन वगैरह है, तो इनको भी हम इसी में ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन तो आप समझते हो, ये आपने पहले भी जान रखा है कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू में जो समय के साथ कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। एमोर्टाइजेशन, ये अब एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है कई बार जो हमारे पास फिक्चर्स एसेट्स टाइप की चीज़ें होती हैं, इनको हम क्या करते हैं, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस लिख देता हूँ ये पूरा। ठीक है, EXP का मतलब एक्सपेंसेस है, ये देख लीजिएगा। ऐसे अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस हो, ऑफिस एक्सपेंस दे रखा हो, एक्स और क्या दे सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो, और ऐसे यहाँ पे आपके पास सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इसी में ले लेता हूँ।
इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ऑफिस का मतलब तो ऑफिस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो हेड ऑफिस टाइप का जो होता है, तो उनमें जो भी होता है वो डायरेक्ट सेल परचेज वो कोई काम नहीं करता, वहाँ पे सारे मैनेजर्स जो डायरेक्टर्स हैं सीईओ हैं वो लोग बैठते हैं, तो वो वाले जो खर्चे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आ गए। सेलिंग का मतलब जो बेचने से संबंधित खर्चे। अब डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सी कंपनियां क्या होती हैं डायरेक्ट सेल नहीं करती, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू सेल करती हैं। जैसे पेप्सी है तो पेप्सी खुद से नहीं बेचती, वो क्या करती है, उनके पास अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसके थ्रू वो क्या करती हैं हर एक दुकान में माल पहुंचा देती है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है। ऐसे अगर कोई डिस्काउंट वगैरह दे रखा हो तो वो भी इसी का पार्ट हो जाता है। ठीक है। कोई बैड डेप्ट्स वगैरह हो, बैड डेप्ट्स आप समझते हो वे पैसे जो आपके डूब गए थे। ठीक है। तो ऐसा अगर कोई भी पैसा हो तो वो भी इसी में आ जाता है। ऐसे इंटरेस्ट अगर दे रखा है कोई शॉर्ट टर्म वगैरह का तो वो भी इसी में आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। तो इस टाइप का कोई भी अदर एक्सपेंसेस दे रखा हो आप इसी में ले लीजिएगा, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के पार्ट है। अब हमें ऑपरेटिंग इनकम को भी समझ लेना है तो वो भी हम थोड़ा सा सीख ही लें यहाँ पे। ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेट ऑपरेटिंग है, सॉरी TING, ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आता है बेटा, वो भी अब थोड़ा सा हम समझ लें। ऑपरेटिंग इनकम में दो तीन चीज़ें हैं बस, जैसे कमीशन वगैरह रिसीव हो रहा, तो कमीशन रिसीव आपके बिजनेस का ही एक तरह से इनकम है, ये भी इसी का पार्ट होता है। ऐसे आप ले लोगे कैश डिस्काउंट वगैरह आपको मिल रहा है तो ये सब चीज़ें हो जाती है इसी में, कैश डिस्काउंट वगैरह अगर रिसीव हो रहे। ट्रेड डिस्काउंट तो लिखा ही नहीं जाता तो इसलिए यहाँ पे ले भी नहीं रहे। ठीक है। तो इसका आप देख लीजिएगा, ये कवर हो गया। तो अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो वाला आपने कर रखा है, यहाँ भी हमने पीछे किया था कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करके ये वाला कर लीजिएगा। और तो ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने बता दिए मोटे मोटे ये होते हैं। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस होता है, जैसे वर्कर को आप वेजेस दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, इस टाइप के जितने भी खर्च होते हैं जो वर्कर को आप दे रहे हैं। और एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गया। फिर एसेट डेप्रिसिएशन बता दिया, एमोटाइजेशन होता है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट है, बैड डेप्स है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह। ये मोटा मोटा अगर आप ध्यान लगाओगे ना तो ये आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते थे तो उसके डेबिट में जितने आइटम्स होते थे ये सारी ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग इनकम हो गया, दो तरह के इनकम है, जैसे कमीशन रिसिप्ट हुआ, कैश डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ, ये सब चीज़ें। इसमें रेंट रिसिप्ट वगैरह मत डाल देना क्योंकि वो ऑपरेटिंग इनकम काउंट नहीं होता, वो इन्वेस्टिंग इनकम होता है। ठीक है। तो आप आराम से इनको देखिएगा, इसके बेसिस पे आपका वो निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वो जो क्लोजिंग स्टॉक अगर जो क्लोजिंग इन्वेंटरी दे रखा है इसमें फिर वैसे स्पेयर स्पोर्ट मैंने स्पेयर पार्ट्स वगैरह है, लूज टूल्स है, इनको हम इसमें एक्सक्लूड करते हैं, हम इसमें शामिल नहीं करते। इसका आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा क्योंकि वो आपको रोल प्ले करेगा। अब आते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये दो रेशियो हो गए बेटा हमारे। अब हम थर्ड रेशियो पे आ गए। आई होप आपको प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है। चलिए अब आते हैं। अब हमारे पास ये दो हो गए, इसके बाद हमारे पास थर्ड रेशियो है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। मैंने अभी आपको बताया था कि ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में डिफरेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो में हम सिर्फ खर्च को देख रहे थे, यहाँ पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बेसिस पे निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर ले लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में आप ले लीजिएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपको बता दिया इसका नाम RFO है, वो ले लीजिएगा इंटू 100, ये निकल के आ जाएगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया नहीं है तो आप क्या करेंगे, खुद से निकालिए। चलो इसको सीखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे बेटा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से दो चीज़ों को देखेंगे हम। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिएगा इसमें से जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग, और इसमें प्लस कर दीजिएगा जो भी ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम।
अब यहाँ पे फिर से दोबारा मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुरंत मैंने आपको डिटेल से बता दिया था कि एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंसेस हैं, और डिस्काउंट हो गया, बैड डेप्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर किया है। तो वही वाली चीज़ें यहाँ पे है। ऑपरेटिंग इनकम जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है, कमीशन रिसिव्ड है, डिस्काउंट रिसिव्ड है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए दोबारा कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आई होप आप समझ रहे हैं, नहीं कर लोगे आप। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो होता है ये भी परसेंटेज में ही होता है, दैट्स वाई इसको 100 में हम दिखा रहे हैं, तो आप इसको आराम से कर लीजिए। अब इसमें एक ट्रिक हो सकता है, कई बार क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है जीपी ना देके नेट प्रॉफिट दे रखा क्वेश्चन में। अगर ऐसा हो तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ये भी हम आप सीख ही लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं, सॉरी, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हमें निकालना है, अगर जैसे बोला, सॉरी यहाँ पे मैंने दोबारा से रेशियो लिख दिया था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने बोला हो तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट मैंने बताया दे रखा हो अगर क्वेश्चन में, क्रॉस प्रॉफिट ना दे रखा हो तो नेट प्रॉफिट, इसमें आप क्या करो उल्टा चलो, यहाँ पे ये ध्यान रखना नेट प्रॉफिट जो है ये बिफोर टैक्स दिया रहता है नॉर्मली, अगर आफ्टर टैक्स है तो फिर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा, ये भी आपको बता देता हूँ। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा हो, इसमें आप क्या करोगे, इसका उल्टा लेना है। यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग को माइनस किया था, ऑपरेटिंग इनकम, तो यहाँ पे हम नॉन ऑपरेटिंग को केयर करेंगे, नॉन, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस दे रखे हो इनको आप ऐड कर दीजिएगा। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखा हो तो इसको आप माइनस कर दीजिएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखा हो तो इसको आप यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग का ये देख लीजिएगा, तो इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया, ये जो इन दो इनकम को छोड़कर जैसे बताया था ना आपको कि इंटरेस्ट रिसिव्ड, यहाँ पे क्या हो सकता है जैसे रेंट रिसिव्ड दे रखा है, इंटरेस्ट रिसिव्ड हो रखा है, तो इस टाइप के नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यहाँ पे लिख ही देता हूँ आपको। ये दो तरह के इनकम आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे रेंट, इंटरेस्ट, इस टाइप का कोई आइटम दे रखा हो रिसिव्ड में, तो ये जो आपके हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इनको इसमें से आप माइनस कर लीजिएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास क्या क्या हो सकता है कि अब ये जैसे जितने खर्चे बताएं इनके सिवा अगर कोई खर्च दे रखा हो, तो जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एक्स दे रखा हो, कुछ ऐसे है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इस टाइप का कोई आइटम दे रखा हो तो इस टाइप की चीज़ों को हम इसमें इग्नोर कर लेते हैं, मतलब मैन प्लस कर लेंगे। ये करना आता है नेट प्रॉफिट, आप समझ रहे हो ऑपरेटिंग। एक चीज़ और थोड़ा सा है कि यहाँ पे रिलेशनशिप बता दूँ मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बड़ा अच्छा खेल करेगा कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन दोनों को जब भी जोड़ोगे ना तो ये हमेशा 100 ही आएगा, ये इसका ट्रिक है। अब इस ट्रिक का मतलब आप समझो ये खेल कहाँ पे करेगा। अब जैसे क्वेश्चन में मान लो अगर हमें दे रखा कि ऑपरेटिंग रेशियो 20% है सपोज करो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80% आएगा। अगर सपोज करो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 40% है, तो ये हमेशा 60 आएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड होकर 100 होना है। तो ये एक ट्रिक है जिसको आप दिमाग में रखिएगा, तो एमसीक्यूज में आपको बड़ा रोल प्ले करेगा, ये अच्छा से आपको काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। अब हमने 3 रेशियोज़ कवर कर लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गया, ऑपरेटिंग रेशियो आ गया हमें, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया। अब हम करना है लास्ट, मैंने लास्ट के 2 बचे हमारे पास। अब हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो अब हम यहाँ पे डी पे आ गया, नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट रेशियो नाम से ही पता चल रहा है नेट प्रॉफिट है, तो आप ये ले लेना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100, ये करके आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका, तो चलो इसी से हम सिमिलर ले लेते हैं, आप यहाँ याद रखो,
अगर नेट प्रॉफिट निकालने बोला हो तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हूँ, जीपी लिख देता हूँ। इसमें माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। अगर कोई भी एक्सपेंस या लॉस दे रखा है इनडायरेक्ट टाइप के जो पीएनएल के डेबिट में होते थे, इनको माइनस कर दीजिए। और इसमें अदर कोई भी इनकम दे रखा हो तो इसको आप प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई टैक्स वैक्स दे रखा हो तो टैक्स को माइनस कर दीजिएगा, बस इतना सा। देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है तो वही नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम कैसे निकालेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किया, कोई लॉस है तो वो भी माइनस करो, अदर इनकम दे रखे हैं तो प्लस कर दीजिए, टैक्स है तो माइनस कर दीजिए, ये निकल गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप जानते ही ये आता है। मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको बता दूँ क्या क्या होते हैं। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है नॉर्मली दो चीज़ें, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस जितने भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड एक्सपेंसेस जितने भी हैं, सेलिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये हो गया। इंटरेस्ट वगैरह जो हो, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह दे रखा हो, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह कोई भी हो, बोरिंग्स हो ये, ठीक है, कोई एक्सीडेंटल लॉस वगैरह दे रखा हो तो वो भी इसी में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और अदर इनकम में सारे इनकम जितने भी इनकम आप समझ रहे हो, सॉरी तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया, लॉन्ग टर्म ये हो जाएंगे, आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 रेशियोज आपको कवर हो गए, 4 रेशियो कवर हो गए। अब हम लास्ट वाले पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये थोड़ा सा है, अच्छा टॉपिक है, इसको अब हम कर लें, ये लास्ट है। ROI पूरा नाम आपको मैंने बता दिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पूरा लिखिएगा, आप आदत डालिए। ठीक है, ROI का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमने ये लिख दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड, ये पूरा वर्ड ये यूज होता है, डिविडेंड। अपॉन में हम क्या करते हैं, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 ले लोगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ये वर्ड यूज़ किया, तो नेट प्रॉफिट बिफोर है, आफ्टर दिया रहेगा तो इंटरेस्ट को ऐड कर देना, टैक्स को ऐड कर देना, डिविडेंड को ऐड कर देना, ये हम पहले भी जानते हैं। बिफोर और आफ्टर का मतलब, बिफोर यानी नॉर्मली अगर आफ्टर दिया रहेगा तो इंटरेस्ट को निकाल के उसमें ऐड कर दीजिएगा, टैक्स जो दे रखा होगा उसको ऐड कर दीजिएगा, जो डिविडेंड दे रखा है उसको ऐड कर दीजिएगा, ये निकल जाएगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 मेथड हैं, हम दोनों अभी सीख लेते हैं एक बार। ये टॉपिक हमने पीछे भी किया था जब सॉल्वेंसी रेशियो में हम कर रहे थे, वहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो तरीका है 2 है। एक है शेयर होल्डर फंड, जो हम लाइबिलिटी साइड से करना है, ये होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसको नॉन करेंट डेब्ट भी कह सकते हो। ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसको आप चाहते हैं यहीं पे लिख देंगे। नॉन करेंट लाइबिलिटीज का शेयर होल्डर फंड तो आपको बता रखा है, इसमें क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल आ जाते हैं और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आ जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। ये पहले करा रखा है इसलिए मैं आपको दोबारा डिटेल से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपको बता दिया है, लॉन्ग टर्म जितने भी बोरिंग्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यानी कर्ज वगैरह हो गए, और लॉन्ग टर्म लोन जो है वो भी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वगैरह दे रखे हैं वो भी इसी का पार्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है।
इसको थोड़ा सा आप जूम कर लेना, ठीक है। मैं जानबूझ के छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस भी हमारे पास कम है और हमने इसे पहले भी डिस्कस कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ये मैं इसको कवर करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया एक मेथड, ये इसको हम लायबिलिटीज साइड से कर रहे हैं। अब अगर मान लो हम इसी को चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक तरीका और आप सीखो यहाँ पे। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स जितने भी हैं वो ले लीजिए, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स अगर दे रखा हो तो वो भी ले लीजिए, ठीक है। और माइनस कर दीजिएगा इसमें से करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक चीज़ का केयर करो, हम चाहे तो अब जैसा मैथ्स के स्टाइल से सीखे, मैंने आपको ये बता रखा है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स मिला के हम टोटल एसेट्स भी लिख सकते हैं। तो टोटल एसेट्स भी आपको दिया रह सकता है, तो टोटल एसेट्स में से आप क्या करोगे, करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है, नॉन करंट एसेट्स में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को हम वर्किंग कैपिटल लिखते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नॉन करंट एसेट्स में से अगर वर्किंग कैपिटल को ऐड कर दें हम, क्योंकि ये दोनों मिला के मैंने बताया ना, ये दोनों मिला के वर्किंग कैपिटल है, तो हम वर्किंग कैपिटल अगर ऐड कर दें तो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। पक्का है, थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर से बोलो। अब नॉन करंट एसेट्स अगर दे रखा है तो वेरी गुड, नहीं दिया हो तो इसकी जगह क्या क्या हो सकता है, तो मैंने आपको बताया था इसका टेंजिबल और इनटेंजिबल। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये टॉपिक भी दिख, मैंने वो सॉरी सॉल्वेंसी रेशियोज़ की भी ट्यूटोरियल डाल रखा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत आए तो उसमें जाके थोड़ा डिटेल से, टेंजिबल प्लस इनटेंजिबल ये दोनों आइटम होते हैं। टेंजिबल हो गया वे एसेट्स जिसको आप देख छू सकते हो, और इनटेंजिबल हो गया जिसको देख छू नहीं सकते। इसकी जगह भी कई बार हो सकता है, अगर टेंजिबल इनटेंजिबल ना हो तो उसकी जगह फिक्स एसेट्स करके ऐसे दिया जा सकता है, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होता है, तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सब चीज़ें हो गई फिक्स एसेट। तो आप इसको लिख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, करंट नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, एक तरीका ये हो गया। दूसरा ध्यान दो, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को जोड़ दो तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका आप चाहो तो चलो मैं आपको इसको लिख ही के बता देता हूँ। आप वर्किंग कैपिटल जो है कितने तरीके से निकाल, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितने तरीके से निकाल सकते हैं, एक तरीका तो वो बता ही दिया है आपको, एक दो और तरीके समझ लो। कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, आप ये भी करके निकाल सकते हैं। एक तरीका और हो सकता है, आप यहाँ पे टोटल एसेट्स ना दे रखा हो तो यहाँ पे दिया होगा कि नॉन करंट एसेट्स और प्लस कर दीजिएगा आप यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, वो भी आप तरीका से निकाल सकते हैं, चूँकि आपको पता है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज मिला के वर्किंग कैपिटल भी होता है। इसके सिवा नॉन करंट एसेट्स ना देखिए, यहाँ पे टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स करके दे रखा हो, वो भी आप ले लीजिएगा, आपको आता है। तो दैट्स, मैं आपको जानबूझ के यहाँ पे बता रहा हूँ कि फॉर्मूले को आप बिल्कुल केयरफुल होके कवर कीजिएगा, ये लास्ट टॉपिक है, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है, मेहनत करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ बच्चों को अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है या कोई सुझाव अगर आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से हमें दें। आप अप्रिसिएट भले ना करें, लेकिन हाँ ये हमें अच्छा लगेगा कि अगर आप हमारी कोई कमियां हो तो ज़रूर हमें बताइए, या इसमें जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं वो ज़रूर आप हमें बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ दबा के शेयर कीजिए, इससे हमारे प्रयास को मूल्य मिलता है। थैंक यू वेरी मच।